गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो है हम लोग चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर जो है पढ़ेंगे, जिसमें इस चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर इसके रचयिता जो हैं यतीश अग्रवाल जी हैं। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि ये पाठ किसके विषय में है। ये पाठ जो है रक्त के विषय में है। रक्त यानी रक्त को हम क्या कहते हैं? खून। हमारे शरीर में जो खून है उसके बारे में ये पाठ है। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को जो है रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को उसकी अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी और जो है डॉक्टर दीदी ने कहा अनिल से कि कहो अनिल कैसे आना हुआ। तो बच्चों, जो है ये इस पहले पैराग्राफ में दो बच्चों के बारे में बताया गया है, दिव्या और अनिल। अनिल जो है वह दिव्या का बड़ा भाई है और दिव्या थोड़ी बीमार है, इसलिए वह डॉक्टर के पास खुद को दिखाने गई है। अनिल के साथ डॉक्टर अस्पताल में जब उसे देखते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है। इसकी जांच कराने के लिए उसको उसके पास के एक कमरे में उसको दिव्या को भेज देते हैं, जहां पर कि अनिल को अपने एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल जाती हैं और वह अनिल से पूछती हैं कि वह अस्पताल क्यों आया है। तो अनिल क्या जवाब देता है कि डॉक्टर दीदी को बताता है कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें जो है छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच जो पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया, साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब क्या होता बच्चों आगे, जब अनिल को जो है पता चलता है, इसके बाद जो है डॉक्टर दीदी को पता चलता है कि वे खून की जांच कराने के लिए वे दोनों बच्चे अस्पताल आए हैं। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या के खून की कुछ बूंदें जो हैं एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगाया। स्लाइड जो होती है बच्चों, वो कांच की एक जो है बनी हुई एक छोटी सी पट्टी होती है आयताकार आकार में, और उसके ऊपर एक किसी भी चीज को जिसका हमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करना होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा को लगाकर अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने दिव्या की जो है थोड़ी सी रक्त की बूंद ले ली और स्लाइड पर उसे फैलाकर कहा कि तुम कल दिव्या की खून की रिपोर्ट अस्पताल से ले जाना। जो है अगले दिन जब अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और अनिल ने क्या देखा कि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी और दीदी के इशारे पर वह पास की कुर्सी पे बैठ गया और जांच पूरी होने के बाद दीदी ने साबुन से हाथ धुले और तौलिया में पोंछते हुए अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया अर्थात खून की कमी। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एनीमिया कहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिव्या कुछ दिन दवा लेगी तो उसकी एनीमिया ठीक हो जाएगी। और फिर अनिल के मन में क्या हुआ? अनिल के मन में जो है जिज्ञासा हुई और वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग में जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे बड़े कई तरह के जो है कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफेद
कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है उन्हें, जिन्हें बिम्बाणु यानी प्लेट कण कहते हैं, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो बच्चों आगे क्या होता है, जब अनिल को ये पता चलता है कि उसकी बहन दिव्या को एनीमिया की बीमारी है, तो उसने दीदी से पूछा कि एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया को जानने से पहले उसे रक्त के बारे में जानना होगा कि रक्त कैसे बना है और रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है। डॉक्टर दीदी जो है अनिल को बताती है कि दिखने में तो रक्त जो है लाल द्रव्य के समान दिखाई देता है, और अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर भानुमति का पिटारा जो कि एक मुहावरे की तरह प्रयोग किया गया है, और ये मुहावरा जो है कब प्रयोग होता है, ये मुहावरा जो है उन जगहों पर प्रयोग होता है कि जहाँ पर हमें ऐसी चीजों को बताया जाता है जो दिखने में बहुत छोटी होती हैं और सामान्य सी लगती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीजें निहित होती हैं। जैसे यहाँ पर लेखक ने हमें रक्त के बारे में बताना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस मुहावरे का प्रयोग किया है। क्योंकि रक्त दिखने में रक्त लाल रंग का द्रव्य है ऐसा दिखता है, परंतु रक्त के अंदर क्या है, बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इस मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर डॉक्टर ने अनिल को बताया कि रक्त के 2 भाग होते हैं। मोटे तौर पर एक तो वह भाग जो कि तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े बहुत जो तरह के कण होते हैं, लाल सफेद या कुछ ऐसे भी जिनका कोई रंग नहीं होता है, यानी कि बिम्बाणु या प्लेटलेट। ये कण जो है रक्त की को प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अर्थात प्लाज्मा जो वह एक द्रव्य है जिसमें कि लाल सफेद और बिना रंग के बिम्बाणु हमेशा तैरते रहते हैं, ये या प्लेट ने हमेशा तैरते रहते हैं। अब इतना जो कहकर जो है इतना जब कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। हाँ दीदी बोली, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही ये जो है होते हैं, और गोल और दोनों तरफ जो है अपतल यानी बीच में दबे हुए हैं, और रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो बच्चों आगे क्या होता है, जब अनिल को पता चलता है कि रक्त जो है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और विषाणु या प्लेटलेट से मिलकर बना है, तो अनिल को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, और इसलिए उसने रक्त के बारे में समझाने के लिए डॉक्टर दीदी ने उसे अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और सूक्ष्मदर्शी को कस दिया। स्लाइड को ठीक से देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी में लगे लेंस को उसको जो है आगे पीछे बढ़ाकर उसको ठीक दूरी पर लगाया जाता है, ताकि स्लाइड में जो भी चीज हमें देखनी है वो हमें आराम से हम उसे देख सकें, और उसको हम जो है उसको फोकस करना चाहते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं उसको हम फोकस करना चाहते हैं, और फिर मतलब जिस चीज को हमें देखना होता है उसको हम फोकस करते हैं। और फिर उसको डॉक्टर दीदी उसको जो है लाल रक्त कणिकाएं दिखाने लगी। जब अनिल ने स्लाइड देखी तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ बच्चों, क्योंकि जो स्लाइड में बहुत सारे कण दिखाई दिए तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक बूंद में इतने सारे जो है इतने सारे कण दिखाई दिए, तो आश्चर्य के इतने सारे कण हैं, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो उसे ये कण ऐसे लगे जैसे बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही उस एक रक्त की बूंद में उपस्थित हो। तो जब उसे ऐसा आश्चर्य हुआ तो डॉक्टर दीदी ने उसे समझाया कि लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं, बालूशाही की तरह गोल होती हैं और दोनों तरफ अपतल यानी कि बीच में दबी हुई होती हैं। रक्त की एक बूंद में उनकी संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीमीटर में रक्त के हमें 40 से 45 लाख रक्त कणिकाएं मिलती हैं। और फिर क्या होता है बच्चों आगे, इनके कारण ही हमें जो है रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात जो है काम करते हैं। सांस लेने पर जो है साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उससे शरीर
उसे शरीर के जो है शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल सामान्य लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे कुछ आज, कुछ कल, कुछ इससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ही खत्म हो जाएंगे। अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हमारे शरीर में जो है ये नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए जो है इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये सब उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब क्या होता है बच्चों आगे, जब फिर डॉक्टर दीदी आगे क्या बताती है अनिल को कि इन लाल रक्त कणिकाओं की वजह से जो आकार में ये लाल रक्त कणिकाएं की वजह से जो आकार में कैसे होती हैं, ये बालूशाही की तरह होती हैं और इनकी वजह से हमें रक्त या खून रक्त या खून में जो लाल दिखाई देता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसी वजह से जो खून जो है लाल रंग का दिखाई देता है। ये कणिकाएं जो है शरीर के लिए दिन रात काम करती रहती हैं और सांस लेने पर हवा में जो ऑक्सीजन हमें मिलती है बच्चों, उसे शरीर में के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम जो है ये कौन करता है? ये लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने पूरे होते ये नष्ट होने लगती हैं, लेकिन सारी कणिकाएं एक साथ ही नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि धीरे धीरे नष्ट होती हैं। और फिर क्या होता है कि जब अनिल ने ये सुना तो उसे लगा कि ऐसे तो सारी रक्त कणिकाएं कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएंगी, होती जाती होंगी। फिर डॉक्टर दीदी ने उससे बताया कि हड्डियों के बीच में के भाग में यानी कि मज्जा में ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो अनिल को बहुत चिंता हुई कि ये कण तो कुछ महीनों में इस प्रकार खत्म हो जाएंगे। तो ये सुनकर जो डॉक्टर दीदी जो है मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय जो है नए जो रक्त कण होते हैं वो हर समय बनते रहते हैं जो नष्ट कणों के स्थान को ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में के भाग में यानी मज्जा में ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारखाने होते हैं जो कि प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन जो कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है। और इन लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता रहता है। ये पौष्टिक आहार लेते हो। फिर बच्चों डॉक्टर दीदी क्या पूछती है उससे कि ये पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व मात्रा में होते हैं। वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम पौष्टिक आहार लेते हो? जो पौष्टिक आहार जो है किस में होते हैं बच्चों? हरी सब्जियों में, फल में, दूध में, अंडा में और गोश्त में उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही एक्सप्लेनेशन रहेगा और कल मैं आगे का पैराग्राफ को आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।